हे गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग एंड आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज का व्लॉग थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं अपने बाइक का फर्स्ट सर्विस कराने। आज मैं जा रहा हूँ 1000 किलोमीटर्स शोरूम पहुँचते पहुँचते हो जाएगा, सर्विस सेंटर पहुँचते पहुँचते हो जाएगा। हम लोगों ने लास्ट ट्रिप जो नैनीताल में करी थी, अगर आपने नहीं देखा है व्लॉग तो उसका आई बटन में लिंक छोड़ दूँगा, वो भी देख लेना। एंड देयर आर फ्यू मोर वीडियोज़ जो ब्रेक इन के टाइम मैंने कराया था तो फॉर माई टाइगर, तो वो भी देख लीजिएगा। एंड फर्स्ट सर्विस में आज बेसिक चीज़ें होने वाली है, आई गेस। ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, ये सब सारा चेंज होगा एंड दे विल लुक इनटू इट। सर्विस में लगने वाले हैं 2-3 घंटे। बज रहा है अभी 10:30। मुझे पहुंचना था कुछ 11 बजे के आसपास, बट आई नो आई एम अ लिटिल लेट। तो चलिए फटाफट चलते हैं एंड आई विल सी यू ऑन द मोटो व्लॉग। ओके, तो फटाफट लगा लें हम गूगल मैप जब तक होता है बाइक गर्म। ओके, बता रहा है यहाँ से 40 मिनट्स। आई होप टाइमली पहुँच जाए क्योंकि 11 बजे का अपॉइंटमेंट था। थोड़ा सा आगे पीछे चलता है यार, उतना कैन मैनेज। लेट्स पुट इन सम स्वीट सॉन्ग। बाइक हो गई है काफ़ी गर्म एंड इसका जो फ्यूल है वो बिल्कुल 17 किलोमीटर्स का है लेफ़्ट। किलोमीटर्स क्लॉक अगर बताऊं कितना हुआ है, 983 किलोमीटर्स। आई थिंक पहुंचते पहुंचते 1001 हो जाएगा। बाइक वैसे हो तो रखी है काफ़ी गंदी। एंड लेट्स गो। आई थिंक हवा भी कम है। हाँ, I can feel it. There is also a little less because बाइक एक तरफ खींच रही है। कोई नहीं, वहाँ तो चेक हो ही जाएगा, बट आते वक्त you feel good sitting on this bike। मतलब जो मज़ा आता है ना इस बाइक पे बैठ के, क्या बताऊँ। But the thing is कि टाइगर का एक अलग ही मज़ा है। मुझे एक चीज़ समझना, हाउ टू एडजस्ट दीज रियर व्यू मिरर्स। ओ बाय द वे, मुझे 2 चीज़ें और याद आई। एक तो सबसे पहली चीज़ है कि अपने को जाना है राइडर्स प्लैनेट एज वेल। राइडर्स प्लैनेट क्यों? 2 कारण से। एक पहला कारण यह है, मुझे चेन लूब एंड चेन ऑयल लेना है, चेन क्लीनिंग एंड चेन ल्यूबिंग वाला। एंड दूसरा चीज़, आई नीड टू गेट पिन लॉक इंसर्ट फॉर माई एम्प्टी हेलमेट, क्योंकि फॉगिंग होता है एंड अंदर में सांस लो तो वो थोड़ा बहुत फॉगिंग हो ही जाता है, नो मैटर व्हाट यू डू। तो उसके लिए भी लेना है। एंड आई विल ऑल्सो लाइक टू सी कि मेरा जो मैड डॉग स्काउट एक्स मेरे सस्पेंशन मेरे बाइक में फिट हो सकता है कि नहीं। वैसे दिल्ली एनसीआर में ठंड का मौसम जा चुका है। आपको जो भी ठंड मिलता है वो इवनिंग से लेकर रात तक मिलेगा। और फटाफट अपने पहुंचते हैं ट्रायम्फ के शोरूम, वन ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर। बाय द वे, वन ट्रायम्फ इज़ आल्सो नाउ ओपन इन नारायणा। वहाँ पे इनका बड़ा मस्त सा शोरूम खुला। जहाँ पे सारे शोरूम्स ना एक लाइन में हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सुजुकी, देन डुकाटी, देन वी हैव BMW, देन कावासाकी, देन ट्रायम्फ। तो ये विद इन 1 किलोमीटर ये सारे शोरूम्स है। तो अगर आप दिल्ली से हो या गुड़गांव से भी क्यों ना हो, इफ़ यू वांट टू नो विच बाइक यू वांट टू परचेज, बेस्ट है उधर चले जाओ, बजाय यहाँ दिल्ली एनसीआर पूरा घूमने के। नारायणा में 1 स्टॉप शॉप। आज बाइक काफ़ी स्मूथ लग रहा है यार, ऐसा क्यों? आई थिंक फर्स्ट सर्विस के बाद और अच्छा लगेगा।
ओके तो मेरा यहाँ वीडियो हो गया था GoPro का बंद, बट एक्चुअली इस लाइन में आई वॉज डिस्कसिंग कि मेरे बाइक्स में क्या क्या इश्यूज़ थे. सो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1 टिल द सर्विस सेंटर पहुँचने तक आई हैव टेकन माई बाइक टू मैनी प्लेसेस. मतलब बहुत सारी जगह पे गया हूँ. सिटी में भी चलाया, हाईवे में भी चलाया, नैनीताल भी गए हम लोग घूमने के लिए, वहाँ से वापस आए. बाइक वॉज परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली वेल. बट क्या होता है ना, जब आप फर्स्ट सर्विस के पहले चीज़ें बाइक में थोड़ी रफ़ चलती हैं, क्योंकि उसमें होता है मिनरल ऑयल एंड फुली सिंथेटिक ऑयल नहीं होने के कारण वो थोड़ा रफ़ चलता है, जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील होगा. ऐसा लगेगा कि बाइक ग्रंट कर रहा है. प्लस बाइक का आप थ्रॉटल ओपन नहीं कर सकते हो, वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करता है बार बार स्क्रीन में, इट विल फ्लैश. तो कुछ इश्यूज़ थे. कभी कभी मुझे ये भी लगता था कि बाइक बहुत रिस्ट्रिक्ट होके चल रहा है. तो ये 2-3 इश्यूज़ थे जो मेरे को फेस हुए. एंड ऑल्सो मेरा प्रीलोड थोड़ा सा ऑन द सॉफ्टर साइड था, तो उसको मैंने थोड़ा सा हार्ड साइड पे करवाया. एंड वैसे तो इस बाइक में मेजर कोई इश्यूज़ नहीं थे, बट देर वर फ्यू इश्यूज़ विच वॉज मोस्टली बिकॉज बाइक फर्स्ट सर्विस पे जा रही थी. फर्स्ट सर्विस के बाद द बाइक इज़ प्रीटी स्मूथ. एंड यहाँ से फर्दर वीडियोज़ देखिए आप. एंड हमारा GoPro था ऑफ. आई डोंट नो कहाँ तक रिकॉर्डिंग हुआ है. शिट, दैट इज़ बैड. भैया तुम्हारे को भी बुढ़ापा छा ही रहा है. एंड सर्विस का इंडिकेटर आ गया. लगता है हम थोड़ा ज़्यादा ही घूम लिए. ओहो, 1003 किलोमीटर हो चुका है. चलो 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 चलो. माय डेस्टिनेशन हैज़ अराइव्ड. ये आ गए हम. हरामजादे. सर्विस. ओए क्या बात है. ओके तो बाइक का सर्विस हो गया डन. फर्स्ट सर्विस में राउंड अबाउट खर्चे आते हैं 7,500 से 8,000 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर चेंजिंग. सो मुझे वो खर्चा नहीं लगा. आई केम टू नो दिस फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स. मेरा एक फ्रेंड है आकाश, जिनके पास भी सेम टाइगर 660 स्पोर्ट है. तो उन्होंने भी फर्स्ट सर्विस कुछ दिन पहले कराया था, जिससे मुझे पता चला. बट फर्स्ट सर्विस का बिल मुझे क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने लिया हुआ था AMC. AMC में फ़ायदा आपको ये होता है कि लेबर चार्ज एंड एनी कंज्यूमेबल्स जो भी आपने आपका हो रखा है, विद द टाइम प्राइस इंक्रीज़ होता है. क्योंकि सर्विस इंटरवल काफ़ी बड़ी है. अगर आप बहुत कम चलाते हैं बाइक तो आपका सर्विस इंटरवल नेक्स्ट ईयर ही होगा. तो इन अ ईयर्स टाइम हो सकता है आपका बाइक का सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या हो सकता है ना भी बढ़े. बट AMC इज़ समथिंग ऑन द वेरी सेफर साइड, वेर यू कैन एक्चुअली बी रेस्ट अश्योर्ड कि हाँ, कुछ भी हो जाए मुझे प्राइस हाइक से नहीं जूझना पड़ेगा, जो आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है. एंड वन थिंग टू बी नोटेड, ट्रायम्फ वालों ने अपने वेबसाइट पे व्हाट दे हैव अपडेटेड, पहले उनके एक्सेसरीज़ के प्राइस लिखे होते थे जब आप कस्टमाइज़ करते थे. राइट नाउ दे आर नॉट डूइंग इट. दे हैव जस्ट रिटन इट POA. POA मतलब ये होता है प्राइस ऑन अराइवल. हो सकता है एक पार्ट वो मंगाएं, उस समय उसका प्राइस कोट करें आपको 12 या 13 हज़ार, लेकिन वो जब फाइनली लैंड करेगा इंडिया में एंड बाय द टाइम इट हिट्स द शोरूम, हो सकता है उसका प्राइस बढ़ के हो जाए 16 या 17 हज़ार रुपये. तो अकॉर्डिंगली दे विल चेंज द प्राइस. दैट इज़ वाई दे हैव रिटन टू बी ऑन द सेफर साइड कि POA है भैया. प्राइस ऑन अराइवल आपको पता चलेगा कि क्या प्राइस है. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट. तो सर्विस होने के बाद बाइक काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई. And I was not at all feeling the vibrations that I was previously feeling it on the handlebar, जो राइट हैंड साइड के हैंडल में हो रहा था. एंड माई हैंड वॉज गोइंग नम. वो वाइब्रेशंस कम हो गए, बहुत ख़त्म हो गए मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी भी वाइब्रेशंस हैं आफ्टर द फर्स्ट सर्विस, बट कम है, मिनिमम है, बेयर मिनिमम. ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हो रहा है एंड यू कैन नॉट लिटरली हैंडल इट. सो दैट इज़ द थिंग. एंड नाउ अब हम लोग आगे देखते हैं, जिसमें एंड हाँ, डिपेंडिंग नाउ इसके बाद आई वेंट टू राइडर्स प्लानट, जहाँ पे आई बॉट माई चेन ल्यूब एंड बॉट माई
SM के हेलमेट का पिन लॉक, क्योंकि पिन लॉक बहुत ज़रूरी होता है आप कभी भी हिल्स पे अगर राइड करने जा रहे हो या कहीं पे राइड करने जा रहे हो, क्योंकि अगर बारिश हो रही है तो फॉग हो जाता है अंदर फॉगिंग का इशू रिजॉल्व करने के लिए आई हैड टू गेट, बहुत दिनों से मेरे पास नहीं था, लास्ट पिन लॉक ख़राब हो गया था एंड पहाड़ों में राइड करने में बहुत प्रॉब्लम्स आता है. सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड देखते रहिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे अबाउट द टाइगर 660 स्पोर्ट. आई एम ऑल्सो गोइंग टू एक्सेसराइज इट एंड कीप इट अप and keep you updated and keep you guys updated कि मैंने क्या क्या accessories लगाए etc. Keep watching. Thanks. Bye bye.